अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर की छुट्टी होने जा रही है और केपी के जो है वो अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्त में आने जा रहा है। पहले वहां पर कोई और सिस्टम चल रहा था। खान साहब ने वाजे कर दिया है और मुमकिन ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब जेल से आकर खुद नए वजीर आला का तकर्रुर करें। बहरहाल वजीर आला का जो है वो तब्दील होने जा रहा है। आखिर ये तब्दीली कैसे आई, क्या वजह बनी, क्यों होने जा रहा है, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, ये डिटेल आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि जिस सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात चल रही थी और इमरान खान साहब ने एक डेडलाइन दी हुई थी संडे तक की टाइम फ्रेम, उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातें नहीं हो रही या फिर मामला एक्सटेंड होता जा रहा है। तो यानी कि कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान के साथ राबता ना हो ताकि कोई स्टेटमेंट ऐसी ना आए और तहरीक का ऐलान ना हो जाए। तो खबर यह है कि तहरीक का आगाज हो चुका है, रेमिटेंसेस रोक दिए गए हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि अब एक बहुत बड़ा धचका बल्कि झटका लगने जा रहा है हुकूमत को, जिसका इसको अंदाजा ही नहीं है। ये इस वक्त दीवाने के ख्वाबों में है, पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों में है और जमीनी हकायक का इसको अंदाजा ही नहीं है। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, उस हवाले से भी आगाह करूंगा। और आपको यह भी बताता चलूं कि इमरान खान साहब के साथ 3 महीने की कौन सी डील की बातें हो रही हैं और कप्तान साहब का जो है अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है अडयाला जेल में और एक एक लम्हा जो है वो अब कटता जा रहा है। कप्तान के सामान की पैकिंग शुरू हो चुकी है। ये सारी चीजें आज के वीलॉग का हिस्सा बनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डेवलपिंग स्टोरीज हैं, तहलका खेज स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर, आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाद अली अमीन गंडापुर को अभी नॉमिनेट किया था वजीर आला केपी के, तो पाकिस्तान के सिस्टम को अली अमीन गंडापुर काबिल कबूल नहीं था। सिस्टम ने शदीद मुखालफत की थी। सिस्टम ने यह धमकी लगाई थी कि अगर गंडापुर वजीर आला बना तो हम गवर्नर राज लगा देंगे, अली अमीन गंडापुर को कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम को खतरा था कि कहीं अली अमीन गंडापुर इमरान खान के कहने पर ना चले, कहीं ऐसा ना हो कि गंडापुर हमारी बातों में ना आए। तो सिस्टम बेसिकली अपना बंदा वहां पर एडजस्ट करवाना चाहता था। 2-3 इमरान खान साहब को नाम भी दिए गए, अपनी पार्टी में से इन लोगों में से किसी एक को आप बना दो। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, बनेगा तो गंडापुर बनेगा वजीर आला। गंडापुर को बना दिया गया। अब गंडापुर जो है वो मुकम्मल तौर पर मैनेज हो गया। गंडापुर इस वक्त मैनेज्ड है। अब गंडापुर ये जलसे वगैरह कर रहा था और ये मार्च में भी गया, ये सारा बस अपनी फेस सेविंग के लिए। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, वही कंडीशन इसकी थी। इमरान खान का हुक्म था तो करना तो था, लेकिन अंदर से किसी और के साथ था गंडापुर। अब गंडापुर का आहिस्ता आहिस्ता सारा पोल खुल चुका है। 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने गंडापुर साहब को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। सबसे बड़ा तो इवेंट तो यह हुआ कि 1-2 जलसे हुए गंडापुर, उन्होंने उन जलसों में पहुंचा ही नहीं। हर बार वर्कर्स को डॉज करवाया, जिससे वर्कर्स शदीद खिलाफ थे। और फिर जनाब वक्त आ गया 24 नवंबर का, जब प्रोटेस्ट करना था इस्लामाबाद में, तब बुशरा बेगम साथ में हो गई। उन्होंने कहा कि गंडापुर को अब भागने नहीं दूंगी। अच्छा, उसकी गंडापुर की बुशरा बेगम के साथ वहां पर भी झड़प हुई जब पिशावर से निकलने लगे। फिर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उस पर मैं मुतादिद वीलॉग्स बना चुका हूं। किस तरह से बुशरा बेगम की साथ जो है उन्होंने बड़ा तौहीन आमेज, तज़ीक आमेज रवैया अपनाया। उनको बाकायदा उनकी तजलील करके गाड़ी में डाल के वो ले गए वहां से जबरदस्ती इस्लामाबाद से गंडापुर साहब, जिस पर बुशरा बेगम शदीद नाला थी। अब फौरी तौर पर बुशरा बेगम ने इमरान खान साहब को नहीं बताया था, वरना इमरान खान साहब तभी गंडापुर साहब की छुट्टी करवा देते।
बुशरा बेगम की इससे पहले भी मुलाकात हुई, लेकिन अब जो मुलाकात हुई है उसमें बुशरा बेगम ने इमरान खान साहब को A to Z सारी स्टोरी बता दी है कि किस तरह से गंडापुर ने आपकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, बल्कि छुरा घोंप दिया। और ये अकेला गंडापुर नहीं था, और भी बहुत सारे चेहरे थे। उसके बाद जनाब बुशरा बेगम ने सारी स्टोरी सुना दी। अब साफी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब ने कहा है कि जितनी भी लीडरशिप है इमरान खान साहब से मिलने गई, खान साहब ने उनकी खूब की है ना। बेशर्म से कम लफ्ज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल नहीं किया उन लोगों के लिए कि तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है, हमारे कारकुन जान की बाजी हार गए हैं, जाने दे दिया उन लोगों ने, और तुम लोग उनकी लाशों पर सियासत कर रहे हो, और तुम लोग इक्तदार के मजे ले रहे हो। एमएनए-शिप और लीडरशिप, चेयरमैनशिप और सेक्रेटरीशिप, ये सारी चीजें ओहदे इंजॉय कर रहे हो, और ये मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दे रहे हो। मुज़ाकरात मैं डायरेक्ट करूंगा, तुम लोग सिर्फ मैसेंजर की हैसियत रखते हो। और इसीलिए इमरान खान साहब ने साहबजादा हामिद रजा, जो कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, उन्हें सरबराह बनाया इस कमेटी का, मुज़ाकराती कमेटी का। किसी अपने बंदे पर ट्रस्ट नहीं किया। अब खान साहब को भी पता है, लेकिन खान साहब चूंकि अब कोई इतना बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते थे, लेकिन अब गंडापुर को इमरान खान साहब ने शट अप कॉल दे दी। गंडापुर साहब इमरान खान से मिलना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने शट अप कॉल दे दी। खान साहब ने कहा कि गंडापुर को बोलो कि मेरी नजरों के सामने नहीं आना, क्योंकि खान साहब की बेगम ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया ना, सारी असलियत बता दी। खान साहब आ गए तैश में। खान साहब ने कहा कि गंडापुर को बोलो मेरी नजरों के सामने मत आए, वरना जेल में उसको पकड़ लूंगा। खैर ऐसा उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही थे। तो गंडापुर साहब से इमरान खान साहब ने मिलने से साफ इनकार कर दिया है। इसको बोलो इधर ना आए, बाहर जाए, जो हो रहा है उसको मैनेज करे, देखे। अब होगा क्या दोस्तों, अब अच्छा एक और चीज, वो भी आपको सबूत दे दूं। इमरान रियाज खान साहब जो है, वैसे तो पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है, जो इश्तिहारी है या फिर अंडरग्राउंड है, वो सारे लोग, चाहे सनम जावेद हो, मियां असलम इकबाल हो, हमाद अजहर हो, या दूसरा तीसरा, ये सभी लोग केपीके में बैठे हैं। आलिया हमजा हो, ये सारे लोग केपीके में बैठे हैं, क्योंकि वहां पर पीटीआई की हुकूमत है। वहां पर हुकूमत, हुकूमती इदारे, पुलिस, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ देंगे उनको, और दे भी रहे हैं। इस वक्त इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पीटीआई वालों को रिलीफ देना है, मजीद गिरफ्तारियां नहीं करनी या पकड़ धकड़ नहीं करनी, इसलिए उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा। हाँ, इमरान रियाज खान साहब जो है वो भी वही थे, लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने अली अमीन गंडापुर का पटखा लगा दिया, पटक के धो दिया जनाब। जब अली अमीन गंडापुर ने यह वारदात डाली थी 26 नवंबर को, उस पर अली अमीन गंडापुर ने बड़ी गालियां भी बकी थी इमरान रियाज खान को। एक वो ऑडियो लीक हुई थी, और वो लीक गंडापुर ने खुद की थी, जानबूझ के, वो इमरान रियाज को सुनवाने के लिए, इनडायरेक्टली मैसेज देने के लिए। अच्छा, उसके बाद से फिर तब इमरान रियाज ने उसको पटखा लगाया था। उसके बाद फिर जब ये एक और मिलिट्री कोर्स में सजाएं हुई हैं पीटीआई के लोगों पर को, उस पर इमरान रियाज खान साहब ने फिर बड़ा खुल के बोला, और बड़ा ही बोला। उस बोलने पे इमरान रियाज खान के खिलाफ बड़ी एक साजिश हुई। अब उस वक्त जनाब इमरान रियाज खान साहब ने फिर एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। इमरान रियाज खान साहब ने बताया, कहते हैं कि भाई ये जो केपीके की गवर्नमेंट है, ये तो सहूलतकार बनी हुई है सिस्टम की। अगर सिस्टम ने किसी बंदे को पकड़ना है, उठाना है, तो ये गंडापुर की हुकूमत उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। लिहाजा मैं यहां पर महफूज नहीं हूं। तो इमरान रियाज खान साहब वहां से निकल गए केपीके से। अब कहां गए हैं, ये एक अलग स्टोरी है, इस पे भी बात करेंगे, बल्कि कर रहे हैं इस पर भी साथ साथ। तो खैर, ये इस तरह से एक एक करके लम्हात आए जब गंडापुर एक्सपोज हुए। अब खान साहब चूंकि आ रहे हैं, मुज़ाकरात ऑलमोस्ट जो है वो कामयाब हो चुके हैं, बस एक छोटी सी जो है इमरान खान के साथ जो है वो डील करने की कोशिश की जा रही है।
पहले खान साहब से कह रहे थे कि आपने बाहर निकल के मुकम्मल खामोश रहना है, खान साहब ने कहा नहीं। फिर कहा गया जी आपने इन लोगों के खिलाफ बात नहीं करनी, इन लोगों के खिलाफ बात कर सकते हैं, खान साहब ने कहा नहीं। अब फिर एक और छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, कहते हैं खान साहब अच्छा ऐसे करो, आप जेल से निकलेंगे, आप बेशक बन्नी गाला ना जाओ, आपको आजाद छोड़ते हैं, लेकिन आपने 3 महीने जो है ना, 3 महीने का हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, डील कर लें, 3 महीने आप हमारे खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो खान ने ये मुतालबा भी, ये ख्वाहिश भी मुस्तरद कर दी है। तो इस वक्त वो लेटे हुए इमरान खान के आगे और खान से एक से बढ़कर एक एनआरओ मांग रहे हैं। अडयाला जेल में बैठे शख्स से एनआरओ मांग रहे हैं कि खुदारा हम आपको बाहर निकालें तो हमें बख्श देना, लेकिन वो कह रहा है नहीं। बहरहाल अब इमरान खान साहब तैयारी करके बैठे हैं, बहुत जल्द वो बाहर आ रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो एक और चीज जनाब जिसका अभी तक हुकूमत को इदराक नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी थे इमरान खान साहब की फाइनल कॉल का इंतजार किए बगैर उन्होंने रेमिटेंसेस रोक दिए हैं, उन्होंने पैसा भेजना महदूद कर दिया है। अब इनको पता तब चलेगा जब चंद दिन बाद ऑडिट होगा, जब पता चलेगा ना महीने में कितना पैसा आया, तब इनके एकदम से जनाब पांव तले से जमीन निकल जाएगी कि यार ये क्या हुआ है, क्योंकि ओवरसीज ने पैसा भेजना रोक दिया है, वो अब पैसा नहीं भेज रहे। तो ये एक ऐसा झटका है जो शायद हुकूमत बर्दाश्त ना कर पाए। अभी उसको अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है, इनको यही लग रहा है कि अब पीटीआई की ये जो मैनेज्ड लीडरशिप है, इसको हम लॉलीपॉप दे लेंगे, 2 जनवरी को मुज़ाकरात कर लेंगे जी, 10 जनवरी को कर लेंगे, ये हमने देखो सजा रोक दी है, ये फैसला रोक दिया है, ये हम रिलीफ दे रहे हैं। तो ये लॉलीपॉप्स हैं मामला प्रोलॉन्ग करें किसी तरह से, इधर से इमरान खान को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि भाजी गल मान लो। तो उधर इनका ध्यान ही नहीं गया कि भाई उधर गैर एलानिया तहरीक शुरू हो चुकी है रेमिटेंसेस महदूद करने की। अगेन मैं इस गवर्नमेंट को भी आगाह कर रहा हूं कि ये झटका आपको लगने वाला है और ये झटका आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खैर आने वाले चंद घंटों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली है और डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं और बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपके साथ बर वक्त शेयर करने की कोशिश करूंगा। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।